अभी यहाँ 18 साल से अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। यहाँ पे लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल से बीजेपी की सरकार है तो उस समय उनको मामा जी को बहनों की याद नहीं आई। चुनाव नज़दीक आ गया तो यह सब घोंसले हैं, झूठे वादे हैं। जो लाड़ली बहनें जो चला जा रही है, बहनों को तो ठीक है, उनके लाड़ली जीजा क्या हाल है। लाड़ली जीजों को वो दारू पिला रही गाँव मोहल्ले में। आप तो कमछम से डाले, लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से हो गया। जी तो लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं 2023 के महामुकाबले में क्या कह रही है जनता और क्या है पब्लिक का मीटर। क्या मतदान के लिए यहाँ की पब्लिक ने अपना मूड मिजाज तैयार कर लिया है, ये सब जानेंगे और समझेंगे। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र में आती है और ये पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा परिवेश में आती है। और सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र में 2,57,000 से ज़्यादा मतदाता पाटन में आते हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से और सबसे ज़्यादा बात करें तो 80% से ज़्यादा मतदाता जो है वो वोटर है, यानी कि धरती पुत्र किसान तय करते हैं कि पाटन विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। तो हम चर्चा करते हैं पब्लिक मीटर में, लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है इस बार चर्चा 2023 की यहाँ पर। इस बार 2023 की चर्चा ये है हाँ। कि अभी तक तो सबसे पहले हाँ। मैं ये कहूँगा कि 18 साल की राजनीति में पहली बार पाटन से एक युवा प्रत्याशी मिला है जो नगर की चाहत थी, नगर की पुकार थी, क्षेत्र की पुकार थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हम लोगों ने मिलके एक युवा प्रत्याशी को एक पाटन की गौरव की चीज़ के लिए आज खड़ा किया है। और यदि आज उसको यदि हम वोट नहीं देते तो इससे बड़ा और जीवन को कोई ऐसा अवसर नहीं होगा, न दोबारा आएगा। ठीक है, तो ये बात ये कह रहे हैं। हाँ दादा, क्या स्थिति है यहाँ पर? कामकाज हुए? नहीं भाई, काम नहीं हुए? नहीं हुए। अरे कोई काम ही नहीं हो रहे। हाँ। नहीं। 18 क्यों यहाँ पर विधायक बीजेपी के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे? तो बीज कोई काम नहीं हो रहा। हम तो बहुजन समाज की पार्टी में हैं। कोई काम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नहीं हुए। हाँ, इसी विधानसभा से हैं? जी सर। बताइए सर, अभी यहाँ 18 साल से अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। यहाँ पे लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। पाटन विधानसभा में युवा लड़का है, बहुत लोगों से चर्चा की, इसमें बहुजन समाज पार्टी के विधायक चाहते, विधायक बदल कर चाहते हैं विधानसभा में। बहुजन समाज पार्टी से इस बार पाटन विधानसभा से बीएसपी का विधायक बनेगा। ठीक है, बीएसपी विधायक बने। भैया कहाँ के हैं आप? नहीं, पाटन क्या चल रहा है पाटन विधानसभा क्षेत्र? पाटन विधानसभा क्षेत्र में अभी तो माहौल बीजेपी का चल रहा है हाँ। और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ऐसा तो बिश्नोई जी एक बार फिर से यहाँ पर? हाँ, बिश्नोई जी फिर से आएंगे एक बार। ऐसा काम किया है उन्होंने, गांव-गांव नल जल रोड सभी काम किए हैं, अच्छे काम किए जनता पार्टी ने। और अभी जो लाडली लक्ष्मी बहन योजना चलाई है उसके माध्यम से बहुत बदलाव हुआ है। महिलाओं को भी 1200 साढ़े 1200 रुपये मिल रहे हैं बीजेपी की सरकार में। बदलाव हुआ है बहुत। ये कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है और बदलाव के बदौलत इस बार फिर से एक बार विधायक जी को जो मौका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं बदलाव हुआ है। 20 साल से बीजेपी की सरकार है तो उस समय उनको मामा जी को बहनों की याद नहीं आई। चुनाव नज़दीक आ गया तो यह सब घोंसले हैं, झूठे वादे हैं। ना तो यहाँ बदलाव हुआ। कई गाँव में शराबें बिक रही हैं, कई गाँव में जुआ खिलाए जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर किसी भी गरीब का, किसी भी सामान्य वर्ग का किसी का काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप कह रहे हैं कि बदलाव यहाँ पर होगा। क्या क्या स्थिति है? वाकई में बदलाव हो रहा है या फिर काम हुए हैं? केवल बीजेपी चाहिए। बीजेपी कारण इसलिए कि काम किए हैं बिश्नोई जी ने। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या वो निराधार है? नहीं, वो तो पार्टियां आरोप एक दूसरे के ऊपर सब लगाते हैं। जो बिश्नोई जी ने काम किया है वो अपनी जगह है। अभी तक इतना काम किसी ने किया नहीं है। भैया कहाँ से? यही पाटन विधानसभा? जी। क्या स्थिति है, माहौल क्या है इस बार यहाँ का? माहौल तो वो ठीक है। हाँ। लेकिन बिश्नोई जी लीडर है लीडर है हमारे इधर से। आ रहे हैं जी पक्का? बिश्नोई जो आ रहे हैं बोल रहे हैं, क्यों भैया बिश्नोई जी आ रहे हैं? काहे कि बिश्नोई जी ने अच्छा काम किया है। हाँ, हाँ, काम किया। पाटन विधानसभा में जब से वो विधायक बने हैं हाँ। पाटन की तरक्की हुई है। तरक्की हो गई। कह रहे हैं कि आप तो कमछम से डाले, लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से हो गया। जी
तो तैयारी से आए हो आप? तैयारी से पूरी अच्छा, तैयारी से चुनाव लड़ने की तैयारी है पूरी? पूरी है तैयारी हाँ? पूरी तैयारी। क्या है मुद्दे इस बार? मुद्दे ये हैं कि हमारे यहाँ पर अजय बिश्नोई 2 बार, जब से मैं देख रहा हूँ 2014 में वैसे वो नहीं आए, उसके पहले भी विधायक रहे हमारे यहाँ पर। मैं पाटनी विधानसभा का हूँ। 18 साल में वो हमारे पट्टे नहीं बनवा पाए। 18 साल में एक पट्टा कहलाता है जो वो पट्टे नहीं बनवा पाए। और हम लोगों ने CFL लाइन कंप्लेन करी थी, जो उसमें भी उनके लोग आते हम लोग के पास और हम लोग को धमकी देते कि आप एक कंप्लेन वापस लो। और वहाँ ग्राम पंचायत में भी फॉर्म जमा किए, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। क्यों भैया, क्या है माहौल पाटन का इस बार? पाटन विधानसभा में माहौल ये है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को लेके आएंगे, क्योंकि हम भी बहुत सालों से देख रहे हैं कि गांव में ना कोई विकास है ना कुछ है। आज के 6-8 महीना से नाली डली है बनी हुई, हमारे माताजी पिताजी भाई बहन सब गिर रहे हैं उठ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे 181 भी लगाई थी आज के 8 महीना 6 महीना पहले, तो भी वो हमर के बिना पूछे कटवा दी गई। ऐसी बीजेपी सरकार है। ये आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि जानबूझ के प्रत्याशियों को जो है लोगों को यहाँ पर शिकायत किया जा रहा है। क्या वाकई में काम नहीं हो पाया है? देखो, ये आजकल बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों हवा हवाई बात कर रही है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस थी, उसने कोई काम नहीं किया। अब बीजेपी है, 18 साल से बीजेपी है। अब बीजेपी की स्थिति क्या है कि आज गांव देहात में जहाँ भी आज उनको आम आदमी को रोजगार की जरूरत चाहिए, मगर आज स्थिति क्या है कि जो लाड़ली बहनें योजना चला जा रही है, बहनों को तो ठीक है, उनके लाड़ली जीजा को क्या हाल है, लाड़ली जीजों को वो दारू पिला रही गाँव गाँव मोहल्ले में। तो आज और दूसरी बात, आदिवासियों की स्थिति क्या है कि भारतीय संविधान ने सबसे आरक्षण देकर आदिवासियों को नौकरी दी, मगर शिवराज सरकार कहती है कि हम आदिवासियों के लिए कच्ची दारू का पक्का लाइसेंस देंगे और छोटे मोटे केस में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साथियों, एक कौन सी बात है, यानी कि एक आदमी दारू पीकर मर जाए और दूसरा सनई में जाकर जल जाए, यानी दोनों की अच्छी व्यवस्था कर रखी बीजेपी कांग्रेस ने। ये स्थिति यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जीजा जी यहीं से भैया, क्या है मामला? मामला जी अपन आदिवासी है। हाँ। हम लोग तो आदिवासी हैं, तो हम लोगों को कोई सुनाई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अब हम लोग मजदूर आदमी पड़ जाते हैं। हाँ। तो जे लोग जाते हैं तो सुनता ही नहीं है कोई काम अपना लेके जा, सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं होती तो है। ये इनकी सुनवाई करना चाहिए। क्या है भैया इस बार मिजाज पाटन की जनता का? अब मिजाज तो ऐसा चल ही रहा है सभी पार्टियों का। है। अब और समझ जैसा ही नजदीक आएगा वैसा और माहौल समझ में आएगा। माहौल बना नहीं क्या अभी? अब बन रहा है, अब जनता का मत है। अब तो माहौल जो है वो अभी बन रहा है, माहौल में कुछ मसाले डलना बाकी है। हम लोगों से और बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर देखिए चाय के ठेले पर हम पहुँच गए हैं। क्या है, हाँ मार रहे हैं, बताइए क्या माहौल है इस बार? ठीक है, तो इससे बात करें तो। हाँ भैया बताओ, कुछ है चर्चा है कुछ चुनाव को लेके? जी बताइए आप। बताएं। माहौल बन चुका है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। ऐसा यहाँ हम देख रहे हैं कि बीएसपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। हाँ, एक्टिव है। SC/ST के साथ हमारा गठबंधन है और इस बार हम जीत के आ रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट जीतेगी और लाखों की संख्या में हम लोग जीत रहे हैं। ऐसा तो कुछ समीकरण बनाया है किस किस को साथ में लेके आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और क्या बोलते हैं, कौन सी पार्टी का सपोर्ट और ले रहे हैं आप यहाँ पर? गोड़वाना पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टी से। तो दोनों का समीकरण है इतना कि वोट परसेंट से यदि बात की जाए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी SC/ST है ना, 65,000 वोट है और प्लस OBC और अल्पसंख्यक। तो SC/ST और OBC अल्पसंख्यकों को लेकर जो है चुनाव में उतर रहे हैं जी, क्या है? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ऐसा प्रत्याशी दिया है कि सबको चौंका दिया। हम चाहते हैं कि जो 75 सालों में यहाँ नहीं हो पाया परिवर्तन, अब वो परिवर्तन होकर रहेगा। ये पब्लिक का मीटर हम लोग पाटन में समझने आए थे और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला जो है वो कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा प्रत्याशी उतरते हुए दिख रहा है, वो है बहुजन समाज पार्टी का।
तो क्या वाकई में पाटन विधानसभा क्षेत्र में ये त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा या नहीं बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार माहौल जो है वो बन चुका है। सारे प्रत्याशी अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, लोगों से अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 17 नवंबर के दिन जनता किसको अपने सराखों पर बिठाती है और इस पाटन की पॉलिटिक्स का किंग जो है वो कौन बनता है। तो लल्लूराम.com में पब्लिक मीटर में आज हम पहुंचे हुए थे पाटन विधानसभा क्षेत्र समझने के लिए कि आखिर 2023 के इस महाभारत के लिए पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक का मीटर क्या कुछ कह रहा है। फिर किसी विधानसभा में चलेंगे और देखेंगे कि 2023 का समीकरण क्या कुछ कह रहा है। लल्लूराम.com के लिए जबलपुर से कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।